गाजियाबाद के महागुनपुरम का जो 20 मार्च का मामला हुआ, दूषित पानी पीने से काफ़ी बच्चे यहाँ पर बीमार हुए। लोगों ने प्रशासन को तहरीर दी। प्रशासन ने कहा कि आप पहले जल निगम से जाइए, लिखवा कर लाइए, उसके बाद आपकी रिपोर्ट यहाँ लिखी जाएगी। कुल मिलाकर के मामला अभी भी प्रशासन की तरफ से ही दबा हुआ है। अभी कोई उनकी तरफ से कोई सकारात्मक उत्तर नहीं दिया गया है। यहाँ के सोसाइटी के लोग परेशान हैं और धरने पर बैठे हैं। कुछ लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं और उनका कहना है कि अगर प्रशासन अब भी नहीं सुनती है तो आने वाले समय में वो NH9 को जाम करेंगे। ये सोसाइटी की महिलाएं यहाँ पर हैं। हम इन्हीं से जानेंगे कि 20 तारीख में जो मामला हुआ उस दिन कैसे पता चला आप लोगों को कि ये पानी दूषित है, कैसे बीमार पड़े बच्चे, और फिर उसके बाद उसके बारे में पूरा बताएं। पानी पिया और पानी पीने के बाद बच्चों के पेट में दर्द होना शुरू हुआ। पेट में दर्द होने शुरू होने के बाद हम लोग घबराए और हम लोग डॉक्टरों के पास भागे देखने के लिए। उतने में उनको वॉमिटिंग और लूज मोशन भी होने शुरू हो गए, और जिससे हम लोग बहुत परेशान हैं। पानी 20 मार्च से पानी में कोई इतनी परेशानी है। हम लोग पानी की बोतलें ले लेकर 100 रुपये की रोज़ का गुजारा कर रहे हैं, जिससे हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारे बच्चे बहुत परेशान हैं। उसका कोई यहाँ कोई पूछताछ नहीं है। आप लोग यहाँ के वोटर्स हैं, यहाँ के जो लोग वोट मांगने आते हैं, आप लोगों से सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, उन लोगों से आप लोगों ने बातचीत की। आप लोग तो काफ़ी यूथ हैं, इसकी आवाज़ को कैसे उठाया? आप लोग कुछ कर रहे हैं? जो हमारा AOA है उनके ऊपर सब कुछ उनको बताया गया, तो वो यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव सब लोगों से बात कर रहे हैं। और उसी दिन जब, क्योंकि पहले किसी को नहीं पता था ये प्रॉब्लम है क्या, लेकिन जब देखा कि ऑल ऑफ सडन सारे ही लोगों को ये प्रॉब्लम हो गई है, तब पता चला कि प्रॉब्लम पानी में है। क्योंकि एक साथ 200 लोगों का बीमार होना कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। और एक दो दिन नहीं, 2 हफ्ते, छोटे 5-5 साल के बच्चे हमारे 2 हफ्तों से बीमार, एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर रहे, क्योंकि पानी वही है पीने वाला। चाहे आप पानी पियो मत, लेकिन नहाने में तो बच्चों के मुंह में जाएगा ही। और आप 2 हफ्ते बच्चों को ना नहलाओ, ये पॉसिबल नहीं है। कोरोना है, रोज़ हाथ भी धोने हैं, सब करना है। तो इसके लिए तब से इसमें अग्रसर काम भी कर रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। आज तक हमें कोई ऐसा रिप्लाई नहीं आया कि एडमिनिस्ट्रेशन कोई आया है, किसी ने कुछ बोला है कि हम ये करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो फाइनली सबने ये हार के ये सोचा कि अब मैटर यही है कि भाई आवाज़ सुनाना है तो सड़क पे जाना ही पड़ेगा, वरना कोई आवाज़ भी सुनने वाला नहीं है। आजकल यही होता है। तो भैया हमें जीना है, हमें सिर्फ पानी पीना है, पानी चाहिए पीने के लिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, बेसिक नीड, जो वाटर बेसिक नीड है ना, वो हमारी है कि हमें पीने के लिए। बताइए कि जैसे हमने कहा कि वोटर्स हैं, आप लोग वोट भी देते होंगे हर साल लोगों को, कोई सुन नहीं रहा है, तो अभी इसके बाद वोट आने वाले हैं, बहुत सारे विधायकी के चुनाव होने वाले हैं, तो कुछ जवाब देंगे उससे कि अभी भी जो आएगा उसको जवाब देंगे कि आपने हमारी तब क्या सुनी? जब हम पर मुसीबत आई तब आपने सुनी क्या मेरी? जब नहीं सुनी। अभी उनको कहा है कि आगे आपका टाइम भी आएगा, अगर आप मेरी नहीं सुनेंगे तो आपका भी कैसे सुन लिया जाएगा। काम का भी खराब होगा, काम छोड़ जाते हैं। महिलाओं का तो काम रहता है घर में, स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे हैं हमारे, हम उन्हें बीच में खाना दे के यहाँ बैठे हैं सुबह से। डॉक्टर में दिखा के आए थे तिवारी जी। जी। उन्होंने डॉक्टर ने कहा है कि जो पानी कान के थ्रू, आँख के थ्रू शरीर में गया है, उसका इन्फेक्शन जो है वो 15 डेज में ठीक होगा। अच्छा। और जो पेट में गया है उसका एंटीबायोटिक सारा मिल जाएगा। लेकिन बच्चे क्यों नहीं ठीक हो रहे? क्योंकि उनके बच्चे बड़े, कान और आँख से जो पानी चला गया है उसका रिएक्शन देर से होगा, इसलिए अभी इस पानी से नहाया भी नहीं जाए। यद्यप हमारे AO ने उसके बाद टंकी साफ करवाई है, अब पानी ठीक करवाया है, इसलिए हमारी डिमांड है गंगा वाटर भी लाया जाए यहाँ पे। और लोग वोट मांगने आते हैं, इस बार वोट भी डाल ली है, लेकिन हम हाउस टैक्स पे कर रहे हैं अपना, तब भी हमें ना गंगा वाटर मिला है, ना हमारी सोसाइटी में सीवर की लाइन आज तक जुड़ी हुई है। STB का पानी है, वो कभी कभी इतना गंदा आता है कि पूरे घर में बदबू फैल जाती है। उस टॉयलेट में अगर बच्चे बैठ जाएं, जाके औरतें बैठ जाएं, उनको इन्फेक्शन होगा, बच्चों का अलग से इन्फेक्शन होता है। अब हमें गंदा पानी भी पिलाया जा रहा है। पानी तो जीवन का एक सबसे जरूरी चीज है। आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि क्या मजबूरी है, प्रशासन आपकी नहीं सुन रहा है? बहुत बड़ा बिल्डर है, बिल्डर जो है वो दबाव नहीं बना रहा है, क्योंकि अभी तक हमारा हैंडओवर नहीं हुआ है सोसाइटी का। हमारी AOA टीम को हम लोग मतलब लगातार हम लोग इसमें हैं कि अब वो हमें हैंडओवर करें, ताकि कुछ अच्छे सॉलिड डिसीजंस हम अपनी तरीके से ले सकें। बट वो बिल्डर हमारे को हैंडओवर करने के में भी बहुत ज़्यादा डिले कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम बिल्कुल मिली भगत हो सकती है, क्योंकि हमारी क्यों नहीं सुनी जा रही है वो बात दिन से। और आज हैं पुलिस वालों ने कहा आप सबको हम जेल में डाल देंगे, आप हमको जेल में तो डाल दोगे, लेकिन हमारी स्टेटमेंट किसने दिया? पुलिस तो यहाँ पे थाना प्रभारी जी आ रहे थे, तुम्हारे ऊपर महाभियोग चला देंगे। उनसे हमारे 20-21 दिन में FIR नहीं की गई है, लेकिन वो हमारे ऊपर जब हम अपनी आवाज को लेकर के एक साथ खड़े हुए हैं तो वो FIR करें खड़े के खड़े। आप लोग यूथ हैं, कोरोना को लेकर के गवर्नमेंट इतना गाइडलाइन कर रही है, गाइडलाइन
कहती है फॉलो करिए। ये जब आंदोलन होते हैं, धरने होते हैं, जब छोटी छोटी समस्याएं जनता की तरफ से जब विरोध प्रदर्शन की जाते हैं, तो ऐसे समय में गाइडलाइन गवर्नमेंट तो अपना रैली और इन समय व्यस्त है। आप यूथ किस हिसाब से समझते हैं कोरोना पुलिस ने यही तो बोला, ये जो रैलियों के नियम है ये नेताओं पे लागू नहीं होते, ये तुम लोगों पे लागू होते हैं। हमें तो आदेश मिला है तुम लोगों को रोकने का। अच्छा, आदेश मिला है सब? हाँ, हमें आदेश मिला है आप लोगों को रोकने का। नेताओं पे ये नियम लागू नहीं मानते तो वो हमसे कैसे बोलेंगे? हम तो फिर भी मास्क लगा के खड़े। हम नेता को देखो, कौन सा नेता मास्क लगाता है? की रैलियां चल रही हैं, उसमें कोरोना नहीं होता, उसमें 144 नहीं लगती है। यूथ अगर समझ रहे हैं तो भी सरकारें यूथ के आधार पर बन रही हैं। आगे आने वाला परिवर्तन आप किस हिसाब से करेंगे? क्या देखते हैं, सरकार ऐसे ही करती रहेगी या फिर आप कुछ चेंजेस लाएंगे? चेंजेस तो फिर लाएंगे, फिर हम अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें, और नहीं वोट नहीं करेंगे। और ये कैपेबल है चीजें करने के लिए, हम किसी और को मौका देंगे। कोई ना कोई तो आएगा जो कैपेबल होगा इन चीजों को करने के लिए, बेसिक नीड्स प्रोवाइड करने के लिए। ये नहीं है कोई और सही। लास्ट टाइम जब चुनाव हुए थे हम लोगों ने पूरा सपोर्ट बीजेपी को दिया था। हम खुल के बोलते हैं, हमने बीजेपी को सपोर्ट दिया। जब भी उनके यहाँ आए हैं प्रतिनिधि, हम खुल के उनके साथ थे, हमने वोट दिया है, बीजेपी के लिए वोट मांगा है। लेकिन आज हमारे साथ क्या हो रहा है बताओ? 20 दिन हो गए, पानी के लिए परेशान है, सरकार बताते हैं, फिर उसमें पानी के लिए परेशान है सारे यहाँ, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। बताओ, तो आप असंतुष्ट हैं बीजेपी से? नहीं, गवर्नमेंट से एक्चुअली इसका गवर्नमेंट से लेना देना नहीं है ये। लेकिन जब आप प्रतिनिधि, आप जैसे कहे कि आप बीजेपी को वोट देने आए, आपने दिया उनको वोट, वो आपके पास वोट मांगने आए, यहीं के विधायक और सांसद आए होंगे, वो जनप्रतिनिधि हैं, आज वो सुन ही नहीं रहे हैं आपकी, तो फिर क्या मतलब? आप आज संजीव शर्मा जी आए थे, अब देखो वो आश्वासन दे के तो गए हैं कि हम करेंगे कार्रवाई। अब देखिए कितनी, लेकिन आज तक 20 तारीख से और आज तक कोई प्रतिनिधि नहीं आया बीजेपी की। आज आए हैं क्योंकि आज हम सड़क पे आए हैं, तो आज उन्हें ये लगा कि नहीं आज शायद आने, अब हाई टाइम हो गया है, सो हम आके अब देखो कुछ करते हैं नहीं करते। अगर हमारी 20 दिन से एक FIR दर्ज नहीं हुई है तो इससे आप लोग समझ सकते हैं, डेली कभी CEO ऑफिस, कभी थाने में जाके बैठ रहे हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनसे मिल के आ रहे हैं, वो कह रहे हैं वो तो हमारी ही नहीं सुनते। और जब तुम न्यूज़पेपर में बोल सकते हो कि H2S जा रहा है पानी में, तो वो रिपोर्ट हमें क्यों नहीं दी जा रही है? हमें यही नहीं पता हम पानी कौन सा पी रहे हैं। बताओ, अलग बायोलॉजिकल रिपोर्ट होती है, वो अभी तक हमारे पास नहीं आई है। सिर्फ क्लोरीन की रिपोर्ट आई है, जो कि FIR करने के लिए पुलिस वाले बोलते हैं कि जब बायोलॉजिकल रिपोर्ट आ जाएगी कल्चर वाली जो होती है, तब हम FIR करेंगे। जबकि न्यूज़पेपर में सीधा सीधा हाइड्रोजन बता दिया है। हाउस वाइफ है कि कोई जॉब वाला भी? आप सब जॉब भी करते हैं? स्कूल में। अच्छा, तो ये मामला महागुनपुरम का है, गाजियाबाद का है। सोसाइटी के हमने लोगों से बातचीत किया, अभी महिलाओं से हम बातचीत कर रहे थे, वो असंतुष्ट हैं। बताया कि उन्होंने 20 तारीख को जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए थे उनसे बात करने के लिए, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई भी यहाँ पर उनकी सुनवाई के लिए नहीं आया है। पुलिस प्रशासन अपना अलग तरीके से इनसे बात कर रही है। उनका कहना है कि वो अभियोग जारी कर देंगे, इन पर केस कर देंगे, कोरोना टाइम चल रहा है। और पुलिस ऐसा भी कह रही है कि ये कोरोना नेताओं के लिए नहीं है, आप लोग के ऊपर ज़रूर ये किया जा सकता है। तो ये दोहरा जो रवैया है पुलिस का, वो लगातार बढ़ रहा है, हर जगहों पर ये देखने को मिल रहा है। अब देखना ये है कि यहाँ के बिल्डर्स इन लोगों की बात सुनते हैं या फिर नहीं सुनते हैं। बिल्डर्स को हमारी मीडिया की तरफ से फ़ोन भी लगाया गया, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, फ़ोन को काट दिया गया है। अब इसमें देखना ये है कि ये लोग आने वाले समय में कैसी कार्रवाई करते हैं। प्रेस वार्ता से विवेक रंजन की रिपोर्ट, गाजियाबाद।